हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी बराबर कहा करते थे, मनुष्य को याद रखना चाहिए कि जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। उन सबों ने आकर आतंकवादियों ने हमारे देशवासियों को धर्म पूछ करवाया, लेकिन हम लोगों ने धर्म पूछकर अथवा किसी का धर्म देखकर नहीं मारा, बल्कि उनके कर्म को देखकर मारा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बैठते ही पहला सवाल मैंने किया था, क्या किसी भी प्रकार के ऑपरेशन का निर्णय सरकार करती है तो आप ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? आपको यह जानकर खुशी होगी, एक क्षण भी देर नहीं लगाई, सभी हमारे तीनों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ ने हाथ उठाकर कहा कि हम पूरी तरह से ऑपरेशन करने को तैयार। 100 किलोमीटर से आगे जाकर जो है आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। हम चाहते तो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पर भी हम आक्रमण कर सकते, हम चाहते तो सिविलियन स्टैब्लिशमेंट पर भी हम आक्रमण कर सकते, नहीं किया। यह है भारत देश। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ी बात, 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना हुई थी। हमारे 26 लोगों को धर्म पूछकर मारा था। धर्म पूछकर मारा था। उसके बाद मुझे 22 तारीख के बाद 23 अप्रैल को ही पहली बैठक मैंने बुलाई, जिसमें कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, डिफेंस सेक्रेटरी थे, हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। बैठते ही पहला सवाल मैंने किया था, क्या किसी भी प्रकार के ऑपरेशन का निर्णय सरकार करती है तो आप ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? आपको यह जानकर खुशी होगी, एक क्षण भी देर नहीं लगाई, सभी हमारे तीनों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ ने हाथ उठाकर कहा कि हम पूरी तरह से ऑपरेशन करने को तैयार हैं। यह है फिर उसके बाद एक दिन के बाद हम लोग अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बैठे। उन्होंने कहा कि बस आगे बढ़िए, खुली आजादी है, जो करना चाहते हैं करिए। और आपने देखा उसके बाद क्या हुआ, सीमा पर नहीं, घर में घुसकर 100 किलोमीटर से आगे जाकर जो है आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। और जैसे मोहम्मद का ही बड़ा आतंकवादी बोल रहा था पाकिस्तान में, कहा कि हमारे मसूद अजहर जो नेता थे, उनके परिवार के जो चिथड़े हो गए। उसने कहा, हम नहीं कह रहे, उस आतंकवादी ने कहा कि उनके परिवार के, भारत वालों के चिथड़े कर दिए। और उनके दुर्गत लोग सरगना थे, उनकी हालत है। अब कितने लोग मरे या नहीं बताऊंगा आपको, नहीं तो आप लोग उछलने लगे, यह आप लोगों को नहीं पता। करिश्मा हुआ। और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने यह कहा कि साहब सीज फायर चाहते हैं। एक बार के बाद दूसरी बार भी उसने रिक्वेस्ट किया, तो उसके बाद वो भाई ठीक है, हर के बावजूद हैं तो पड़ोसी ना। वैसे पड़ोसी देशों के साथ हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, चाहे कोई भी पड़ोसी। तो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी बराबर कहा करते थे, मनुष्य को याद रखना चाहिए कि जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी को भी तो चाहिए अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। नहीं रखेगा, उसको सही रास्ते पर लाना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है ना, और किसकी है? हम उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि यह तो भी पास है, पास
अभी ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है और आगे भी कोई वारदात होगी तो सिर क्यों हिला रहे हैं? फिर आगे होगी तो होगी। उन सबों ने आकर आतंकवादियों ने हमारे देशवासियों को धर्म पूछ करवाया था, लेकिन हम लोगों ने धर्म पूछकर अथवा किसी का धर्म देखकर नहीं मारा, बल्कि उनके कर्म को देखकर मारा। कोई भी किसी भी धर्म को मानता है उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं, उसका स्वागत है। धर्म विशेष के लोगों से हमको कोई नाराजगी नहीं हो सकती, कोई आपत्ति नहीं हो सकती। यह खुली आजादी है, जो जिस धर्म को मानना चाहता है उस धर्म को माने। हम किसी भी व्यक्ति से, किसी भी जात, पंथ, मजहब, धर्म को मानने वाला क्यों हो, हम उससे भेदभाव नहीं करते। यह भारत का चरित्र है। हमारे यहां देश के ऋषियों और मनीषियों ने कहा ना, यथ पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो मेरे में है वही तेरे में है, जो छोटे में है वही बड़े में है। हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने कहा, अरे हमारा देश तो ऐसा है कि जिस सर्प के काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, नाग पंचमी के दिन उस सर्प को भी दूध पिलाकर उसके दीर्घजीवी होने की कामना दुनिया का कोई देश करता है तो केवल और केवल भारत करता है। यह है भारत का चरित्र। आप लोगों ने रामचरितमानस पढ़ा है कि नहीं? कितने लोगों को रामचरितमानस के बारे में जानकारी है? रामायण नहीं पढ़ा, रामचरितमानस हम काफी लोगों को जानकारी। एक प्रसंग आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब रावण ने सीता का अपहरण किया था और सीता का अपहरण करने के बाद ले जाकर रावण ने अपनी बहुटी वाटिका में रखा था, तो हनुमान मिलने के लिए जब पहुंचे थे, जब लंका गए तो लंका में चारों तरफ से हनुमान जी की जितनी मरम्मत होनी चाहिए हुई, चारों तरफ से आक्रमण हुआ और पहुंचते ही हनुमान जी ने तोड़फोड़ अपना शुरू कर दी। कहीं कोई पेड़ उठाकर किसी के ऊपर फेंक दिया, कहीं किसी को मार दिया भूसे से, वो गिर गया, वो हो गया, हंगामा मच गया पूरी लंका में। तो उसके बाद जब वह सीता जी के पास पहुंचे, जहां सीता जी को रावण ने रखा था, तो सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि ऐ हनुमान, तुमने लंका में इतनी तोड़फोड़ क्यों की? तुमको नहीं करना चाहिए। देखिए सीता जी का हृदय देखा था, इतने लोगों को मारा, इतना तोड़फोड़ किया। तो जानते हैं हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया था? हे माते सीता, जिन मोही मारा तीन मोही मारे, जिन्होंने मुझे मारा हमने केवल उन्हीं को मारा है और किसी दूसरे को मारा नहीं। इस बार भी वही हुआ है, जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा हम लोगों ने उन्हीं लोगों को मारा है। किसी भी सिविलियन अथवा किसी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पर हम लोगों ने कोई आपत्ति नहीं की। देखिए यह चरित्र, यह कैरेक्टर केवल भारत का हो सकता है। हम चाहते तो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पर भी हम आक्रमण कर सकते थे, हम चाहते तो सिविलियन स्टैब्लिशमेंट पर भी हम आक्रमण कर सकते, नहीं किया। यह है भारत का चरित्र। भारत के इस कैरेक्टर को हम सबको बचा के रखना चाहिए, बनाकर रखना चाहिए। इस पर किसी भी सूरत में साइन ऑफ एप्लीकेशन नहीं लगना चाहिए। और यहां पर मोरक्को में रहकर भी मैं आप सबसे यही अपेक्षा करता हूं